ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए धनु राशि वालों, आपके लिए आने वाला समय बड़ा ही अच्छा योग्यता के अनुसार से लाभ देने की स्थिति बनाता दिखाई दे रहा है। ये समय जो है अप्रैल का प्रारंभ काल जो है ना, कई परिवर्तनों का योग देख के लेके आता दिखाई दे रहा है। समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है, नित्यपति ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति बनती चली जा रही है। अगर आपकी राशि के अनुसार से देखें, अभी मार्च में कई ग्रहों का योग बना। शनि ने मंगल के साथ युति बनाई, सूर्य ने राहु के साथ युति बनाई और वो युतियाँ अभी तक चल रही हैं। और आने वाले समय में ये बात करें अप्रैल के आरंभ काल में, तो नव संवत भी आरंभ हो रहा है और ये संवत की युति की स्थिति है वो वैसी बनी रहेगी। 23 अप्रैल को शनि मंगल की युति हट जाएगी, करीब करीब 14 अप्रैल को सूर्य राहु की युति हट जाएगी, लेकिन 9 अप्रैल को फिर सूर्य और जिस तो बात करें मंगल और शनि की युति बन जाएगी जो पूरे वर्ष चलने वाली है। कैसे बनेगी? क्योंकि इस वर्ष जो नया वर्ष आरंभ हो रहा है उसमें राजा बनने वाले हैं मंगल, मंत्री बनने वाले हैं शनि। दोनों विपरीत स्वभाव के स्वामी और एक ही राज्य में चलाने की व्यवस्था बनाएंगे, प्रकृति को विरोधाभास उपस्थित करेंगे। तो आपको समझ लीजिए, बृहस्पति पर भी शनि की दृष्टि चल रही है, तो आपको समझने की आवश्यकता है कि आपको अपनी राह को किस प्रकार से बनाना है। तो ये राह जो है बड़ी विचित्र है। चैत्र के महीने में 5 मंगलवार का योग बन गया है, जो रक्तपात का उत्पात का योग बनाती है, विस्फोट योग बनाता है। तो ऐसे में विश्व के दृष्टिकोण से तो उत्पात के योग दिखाई देते हैं। तो आपकी कुंडली में क्या कुछ बनने के योग है, आपकी राशि के अनुसार से धनु राशि वालों को सिलसिलेवार तरीके से समझना चाहिए। 1 अप्रैल का दिवस, सप्तमी तिथि, सोमवार का अवसर, धनु राशि में चंद्रमा, आपके लग्न में चंद्रमा, ये बड़ा सुंदर रहेगा आपके लिए। नव शक्ति का संचार करेगा, बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने का अवसर करेगा। बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके चंद्रमा पर पड़ रही है। लाभ की स्थिति आपकी योग्यता के अनुसार से नई विचार, नई सिद्धि देने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपके विचारों की तवज्जो मिलेगी, लाभ मिलेगा, सुंदर तरीके से रहेगा। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए आपको, भगवती के का पूजन, सानिध्य लेने का प्रयास करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारा समय अच्छा चल रहा होता है लेकिन घर में अलाए बलाएँ कष्ट देने के योग बनाती रहती हैं। तो ऐसे में ये तिथि बड़ी सुंदर है। कहा जाता है कि जहाँ होली जली हो, जहाँ राख पड़ी हो, थोड़ा जल ले जाकर भगवती को पूजन करने के उपरांत शीतला माता का पूजन करने का विधान बताया गया शास्त्र में। शीतला माता को पूजन करने के उपरांत जल अभिमंत्रित लेकर उस जल से उस जो वहाँ पर जहाँ होली जली होती है उस जल को डालकर उस अग्नि को शांत कर कर उस अभिमंत्रित जल को घर में ले जाकर छिड़कना चाहिए। इससे घर की अलाएँ बलाएँ सब दूर हो जाती हैं। बसोड़े का पूजन रहता है। बसोड़े का बड़ा बसोड़ा, छोटा बसोड़ा, बासड़ा, ये कई रूप में पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है। इस दिन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बड़ा सुंदर उपाय शास्त्र में करने का विधान है कि बासा भोजन। वैसे भारतीय संस्कृति में बासा भोजन, फ्रिज में रखा हुआ भोजन खाने का नियम नहीं है, लेकिन इस दिन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए फर्मेंटेड भोजन करने का नियम शास्त्र में बताया गया है। वो विशेष तौर पर आपके लिए बड़ा सुंदर योग बनाता है, कष्ट को निवारण करने वाला। तो अवश्य इसका सानिध्य लेते हुए, समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। 2 अप्रैल का दिवस भी ओवरऑल आपके लिए अच्छा रहेगा, उन्नति योग बनाता दिखाई दे रहा है। लेकिन इस दिन बुध होने जा रहे हैं वक्री, और बुध आपकी राशि के अनुसार से जो चल रहे हैं बुद्धि स्थान में चल रहे हैं और वहाँ वक्र स्थिति होकर थोड़ी सी नेगेटिविटी उत्पन्न कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बुध की उल्टी चाल चलने की तरफ बुध जा रहे हैं और ये उल्टी चाल बुध की जो है वो विशेष तौर पर बुद्धि की जो होती है, वैसे तो बृहस्पति के साथ है लेकिन फिर भी उल्टी चाल कई बार उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि इस वक्त मंगल शनि की युति चल रही है, वो कहीं ना कहीं कष्ट ना दे दे। सुबह 6:15 पर बुध वक्री हो रहे हैं, तो इस दिन मंगलवार भी है, तो ऐसे में मंगल शनि की युति चल रही है, वो कष्ट का द्वंद्व से बचना चाहिए आपको। हमने इन सब कष्टों को निवारण करने के लिए, मंगल शनि की युति से बचने के लिए आश्रम पे गृह का यज्ञ रखा है, गृह शांति महायज्ञ, और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 6 बजे से लेकर रात्रि में भंडारे, विशाल भंडारे के साथ, समामनी के भोग के साथ ये सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हों और भगवती का सानिध्य प्राप्त करें और अपने नाम से भी सुंदरकांड में पाठ ले सकते हैं। उसके लिए नंबर्स आपने सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर संबंध स्थापित कर सकते हैं। 3 अप्रैल के दिन नवमी तिथि है और साथ साथ बुधवार का अवसर है और बुध अस्त होने जा रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से बात करें तो बृहस्पति महाराज आपकी राशि है और बुध जो चल रहे हैं वो बृहस्पति के साथ योग बना रहे हैं पंचम भाव में। और बुध का अस्त हो जाना थोड़ा सा सांसारिक बुद्धि आपके अंदर है, लेकिन क्या होता है कि ट्यूबलाइट की तरह काम हो जाता है, कभी जलेगी कभी बुझेगी। बुध अस्त होना यही स्थिति उत्पन्न करता है। ध्यान करें, थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। उपाय क्या रहेगा वो भी समझ लीजिए। सबसे शिष्ट उपाय है गाय का पूजन करना, गाय का सेवा करना, गाय को पालक खिलाना, भगवान गणेश का पूजन करना। ये सब उपाय लगातार करने का आपको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि बुध अस्त होकर वक्री स्थिति में जाकर अभी कुछ दिन रहने वाले हैं। सूर्य के जितने पास जाएंगे उतने ज़्यादा बुध का लोप होगा, बुद्धि में थोड़ा कमजोरी आने के योग बनेंगे, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होगा। तो आप ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों को सानिध्य प्राप्त करें।
4 अप्रैल का दिवस दशमी तिथि दिखाता है, गुरुवार का अवसर है, मकर राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो चुका है और ये मकर राशि में चंद्रमा द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश आपके लिए लाभ की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, खर्चों को कंट्रोल करने का आपको प्रयास करना चाहिए और ऐसे में कन्या पूजन आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। और बुद्धिजन लोगों का साथ लेना, बृहस्पति आपकी राशि है, क्योंकि बृहस्पति प्रधान राशि है आपकी, तो ऐसे में बृहस्पतिवार का अवसर है। शुभ ये रहेगा कि आप गुरुजन का सानिध्य लें, पीली चीज़ों का दान करें। भद्रा है इस दिन, जो सूर्य से उदय से लेकर करीब करीब 4:14 तक रहेगी, तो नए कार्य आरंभ करने से बचना चाहिए। 5 अप्रैल का दिवस शुक्रवार का अवसर, कुंभ राशि में चंद्रमा का प्रवेश हो रहा है और इस दिन पापमोचनी एकादशी है और ऐसे में भगवान विष्णु का स्तवन महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए शुक्रवार का अवसर महालक्ष्मी का दिवस माना जाता है और ऐसे में विशेष तौर पर यदि विष्णु जी के साथ साथ श्री सूक्त का यज्ञ भगवती के प्रसन्न करने के लिए किया जाए तो बड़ा सुंदर रहेगा। समस्त पापों को क्षय करने का दिवस है। ऐसे में उपवास करने का नियम है। उपवास का मतलब केवल व्रत नहीं होता है, उपवास का अर्थ है जहाँ भगवान का, जहाँ रहते हो वहाँ से हटकर भगवान के सानिध्य में जाकर वास करने का नियम है। तो ऐसे में भगवान का मंत्र नित्य प्रति जप करें, उनके श्री चरणों में अपना ध्यान लगाने का प्रयास करें, उनके मंत्र का जप करने का प्रयास, तब तो उपवास हुआ, नहीं तो फिर वो उपवास नहीं हुआ, वो तो केवल हठधर्मिता हुई। तो इस बात का ध्यान रखने का प्रयास करें। कुंभ में आपका चंद्रमा का प्रवेश बड़ा सुंदर रहेगा, नए विचारों का उदय होगा, लेकिन स्वार्थी लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, क्योंकि चंद्रमा, मंगल और शनि की युति जिस प्रकार से हो रही है वो आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा आलस उत्पन्न करने के योग दे सकती है, द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकती है, आलस में रहते दिखाई दे रहे हैं। रक्त संबंधित रोगों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, वो अच्छा रहेगा आने वाले समय में, तो आपके लिए ध्यान रखना चाहिए। 6 अप्रैल का दिवस शनिवार का अवसर है, उस दिन प्रदोष का योग बना हुआ है, द्वादशी उदय तिथि है, लेकिन शाम को त्रयोदशी आने के कारण से शनि प्रदोष का योग बन गया है। देखिए इन दिनों शनि मंगल की युति चल रही है, और आने वाले समय में जैसा हमने बताया वो भी युति का एक प्रकार से बनने वाली है। तो ऐसे में देव कृपा से योग बना है, तो कोशिश करें भगवान शंकर का ध्यान करते हुए शाम के समय सूर्यास्त के बाद विशेष तौर पर भगवान शंकर का पूजन तिलोदक से करने का प्रयास करें, तिल के तेल से भगवान का अभिषेक करने का प्रयास करें, क्योंकि आपके विशेष तौर पर कार्यों को ढीला करने की वजह से, चीज़ों को अच्छे से मैनेज न करने के कारण से शत्रु पक्ष हावी हो सकता है, आपके आलस के कारण शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास कर सकता है। तो ये पहले से उपाय करके रखिएगा, इससे आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 7 अप्रैल की यदि हम बात करें तो उस दिन रविवार का अवसर है, मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह 7:37 पे हो रहा है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का योग सूर्य के साथ जिस प्रकार से बना रहा, राहु के साथ और शुक्र के साथ बनता दिखाई दे रहा है, यह आपके लिए विशेष तौर पर कई मामलों में अच्छा है, कई मामलों में खराब भी है। चंद्रमा और राहु की युति सूर्य के साथ होने के कारण से अमावस्या बन जाती है, मन में नेगेटिविटी उत्पन्न करने का योग देता है, और ऐसे में शुक्र वहाँ जो बैठा हुआ है उच्च का होकर वो राहु के साथ ग्रसित होकर थोड़ी मनोभावना को नेगेटिव तरफ ले जाता है, व्यभिचार की तरफ ले जाता है, और ऐसे में आने वाले समय में बुध का योग भी यहाँ शुक्र के साथ होने वाला है। तो ऐसे में थोड़ा संयमित बरतते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, संयम से रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, नए कार्यों से बचिएगा। भद्रा का योग चल रहा है और अमावस्या की स्थिति आने वाली है, तो ऐसे में शिवरात्रि है, शिव के प्रति पूजन करें। सुबह सुबह भगवान, देखिए सूर्य राहु की युति चल रही है और रविवार का अवसर है, तो ऐसे में कोशिश करें सुबह सुबह भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए उन्हें अर्घ्य दें, भगवान से मांगें कि हमारा दिन मन सही रहे, कीर्ति बढ़ाए। लेकिन सूर्य राहु चंद्रमा की युति शुक्र के साथ बैठकर अपमान करने का योग बनाती है, तो आपका जो प्रभाव है लोगों में नेगेटिव हो सकता है, उसको बचने के लिए सुबह सुबह भगवान सूर्य को जल देने का प्रयास कीजिए, ध्यान रखते हुए कार्य करें। 8 अप्रैल का दिवस सोमवती अमावस्या का अवसर है। देखिए सोमवती अमावस्या का अवसर बड़ा सुंदर अवसर माना जाता है, पुण्यों को बढ़ाने वाला अवसर है। इस संसार में यदि हम शुभ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पुण्यों का अकाउंट बढ़ाएं। हम बैंक बैलेंस को बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन पुण्यों को ध्यान नहीं करते हैं। बैंक बैलेंस भी आपके पुण्यों से बढ़ने वाला है, तो ऐसे में पुण्य को बढ़ाने के लिए सोमवती अमावस्या का अवसर अद्भुत है। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो ग्रह दिखाते हैं कि आपकी राशि के अनुसार से विशेष तौर पर आपको पुण्य करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का अद्भुत महत्व है, तो स्नान करके दान करने का सुंदर प्रयास करें। नव वर्ष आरंभ हुआ चाहता है अगले दिन से, तो उससे पहले शनि मंगल की युति आपको कष्ट ना दे, पुण्यों को बढ़ाने का प्रयास करें। पुण्य कैसे बढ़ेंगे? कहा जाता है सतयुग में सत्य बोलने से बढ़ते थे, द्वापर त्रेता में साधना करने से, वन में जाने से और विशेष तौर पर यज्ञ करने से, तप करने से बढ़ते थे, लेकिन इस कलयुग में केवल दान और स्नान से बढ़ते हैं। पुण्य कार्य बढ़ाने के लिए स्नान दान जप ये बताए गए हैं, इसको सानिध्य में लेने का प्रयास कीजिए। इस स्थिति में इसको कर आने वाले नव वर्ष को शुभ करने के लिए सुंदर तरीके से कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 9 अप्रैल का दिवस नव वर्ष आरंभ, नव संवत आरंभ हुआ चाहता है। हमने अलग से एक वीडियो बनाया था, बताया था आपको कि आपके लिए विशेष तौर पर क्या लाभ देने के योग बनाने वाला है। बुद्ध बृहस्पति महाराज जो हैं बहुत सुंदर परिवर्तन का योग बनाएंगे और क्या कुछ करेंगे आपके लिए, उसके लिए आपको हमारा वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन नवरात्र भी आरंभ हो रहे हैं, ग्रहों का योग बन रहा है, मेष राशि में चंद्रमा बृहस्पति के साथ जाके विराजमान हो गए हैं, ये आपके लिए बहुत सुंदर हैं। तो ऐसे में ग्रहों की स्थिति दिखाती है लाभ की स्थिति।
नवरात्र आरंभ हो रहे हैं तो सुबह 7:31 के बाद कलश स्थापन करने का सुंदर मुहूर्त रहेगा। तो ऐसे में घोड़े पर आरूढ़ होकर माँ भगवती का पदार्पण हो रहा है। बुध परिवर्तित होकर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ भाव में जा रहे हैं, शुक्र के साथ योग बना रहे हैं। तो आप संयमित होकर काम करने का प्रयास करना चाहिए, संयम नहीं टूटना चाहिए। तो ध्यान रखें, संयम किसी भी रूप से न टूटे। नवरात्र आरंभ है तो उसमें सुंदर तरीके से माँ भगवती की आराधना करें, कष्टों को दूर करने का योग बनाएं। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में सुंदर तरीके से नवरात्र का विशेष यज्ञ रखा है, सहस्त्र चंडी महायज्ञ है, उसमें आप भी भाग ले सकते हैं। उसके लिए व्यवस्थाएं आपको बताई जाएंगी। 10 अप्रैल का अवसर, बुधवार का दिन, द्वितीया तिथि, ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना का अवसर। ग्रह बुध महाराज परिवर्तित होकर चले गए हैं आपके राहु के साथ, सूर्य के साथ अस्त स्थिति में। थोड़ी बुद्धि को शक्ति देने की ज़रूरत है, नहीं तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत आएगी आपको। बुद्धि सही समय पर साथ नहीं देगी, उसके लिए बुद्धि को ठीक करें। बुधवार का अवसर है, हरी चीज़ों का दान करें, गौ सेवा करें, पालक गाय को दें। ये सब उपाय करके अपने कष्टों को दूर करें। ये तो गोचर का प्रभाव है ग्रहों के। इसके अलावा भी आपकी राशि के अनुसार से कौन से ग्रह आपके जन्मपत्री के अनुसार से कहाँ बैठे हैं, उसका अच्छे से विचार विमर्श कर आप अनेक कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। नवरात्र चल रहे हैं और हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस नवरात्र में बड़ा सुंदर यज्ञ रखा है। हर बार की तरह माँ भगवती दुर्गा के सानिध्य में जो भगवती का श्री विग्रह 1947 में मुल्तान से आया, 500 साल पुराना भगवती का श्री विग्रह आदिकाल से सबसे श्रेष्ठ ऐसा मनोकामना सिद्धि का सुंदर योग बनता है। और विवेकानंद योगाश्रम में हर वर्ष चारों नवरात्रों में, 2 गुप्त नवरात्रों में और चैत्र और आश्विन नवरात्रों में सुंदर तरीके से भगवती का प्रसन्न करने के लिए सहस्त्र चंडी महायज्ञ का सुंदर आयोजन किया जाता है, जिसके अंदर 1000 दुर्गा जी के पाठ यज्ञ करने का सुंदर व्यवस्था होती है। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। माँ भगवती का श्री विग्रह जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात चमत्कारी है। सोचे कहाँ मुल्तान में भगवती का श्री विग्रह करीब 500 साल से विराजमान था और 1947 में ये श्री विग्रह हमारे आश्रम विवेकानंद योगाश्रम में पधारा। तब से यहाँ पर माँ भगवती की नित्य प्रति नित्य आराधना यज्ञ सब होता है। तो आप भी इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अपना नाम आरक्षित कर सकते हैं और माँ भगवती के सानिध्य में बैठकर देखिएगा, जीवन में कष्ट पता नहीं कब कहाँ से आ जाएं। और यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो वो कष्ट कैसे सूली का विशेष तौर पर कांटा बन के रह जाता है। तो इसके लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए, किसी न ये न किन प्रकार ने भगवान भगवती का नाम स्तवन अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस क्षेत्र में हमने बहुत सारे विवेकानंद योगाश्रम कार्य कर ही रहा है। करीब पिछले 40-50 सालों से विवेकानंद योगाश्रम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत विशेष काम करता है। हॉस्पिटल बनाया गया है, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का भारत सरकार के पैनल पर भी है। आप सब लोग इन समस्त विवेकानंद योगाश्रम में जो कार्य चल रहे हैं उसमें आश्रम में आकर बहुत सारी सुविधाएं ले सकती हैं। समय समय पर विशेष यज्ञ चलते हैं, जैसे नवरात्र का यज्ञ इन दिनों चल रहा है, तो वो 9 दिन तक चलेगा। 17 तारीख को उसकी पूर्णाहुति का कार्यक्रम रहेगा। तो आप भी इस यज्ञ में पधारें। और जन्मपत्री का विचार विमर्श करने के लिए भी सुंदर व्यवस्था आश्रम में बनी हुई है। जिन लोगों को अपने जन्मपत्री का विचार विमर्श करना है वो नीचे दिए फ़ोन नंबर्स पर संपर्क साधकर आश्रम पर आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।